इस भाई ने अपनी बहन के लिए जो किया वो आपका दिल छू लेगा। पिताजी जोर से चिल्लाते हैं। प्रिंस दौड़कर आता है और पूछता है, क्या बात है पिताजी? पिताजी, तुझे पता नहीं है, आज तेरी बहन रौनक आ रही है। वह इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेके आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। प्रिंस बोलता है, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त लेकर गया है सुबह ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया है कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। पिताजी, ठीक है, तो तू स्टेशन तो जा किसी की गाड़ी लेकर या किराए की करके, उसे बहुत खुशी मिलेगी। प्रिंस, अरे वह बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? कोई टैक्सी या ऑटो लेकर। पिताजी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? प्रिंस बोलता है, ठीक है पापा, आप जाओ, मुझे बहुत से काम है, मैं नहीं जा सकता। पिताजी, तुझे अपनी बहन की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है इस घर में उतना ही तेरे बहन का भी अधिकार है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। प्रिंस, मगर मेरे लिए वह पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है प्रिंस पर और तभी मां आ जाती है। मम्मी, आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते। पिताजी, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है ये। वही बहन जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ ना कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज्यादा अपने भाई से गले लगाकर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। प्रिंस मुस्कुराकर बोला, बुआ का भी तो आज जन्मदिन है पापा। वह कई बार इस घर में आई है, मगर हर बार ऑटो से आई है। आपने कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना आज वह तंगी में है, मगर कल वह भी तो बहुत अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता और सहयोग किया है। बुआ भी इस घर से विदा हुई थी, फिर रश्मि दी, और बुआ में फर्क कैसा? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। पापा, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूँ कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। तब तक पापा भी प्रिंस की बातों के पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे, और इधर प्रिंस भी रो रहा था कि रौनक दौड़कर पापा मम्मी से गले लगती है, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? पापा, तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया है। रश्मि बोलती है, ये पागल, नई गाड़ी ना बहुत ही अच्छी है, मेरे ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चला के आई हूँ, और कलर भी मेरी पसंद का है। प्रिंस, हैप्पी बर्थडे दीदी, वह गाड़ी आपकी है और हमारी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट है। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है। तभी बुआ भी अंदर आती है। बुआ, क्या भैया, आप भी ना फोन ना कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने। भागकर आई हूँ खुशी से, ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा है। इधर पिताजी अपनी पलकों में आंसू लिए प्रिंस की ओर देखते हैं, और प्रिंस पापा को चुप रहने का इशारा करता है। इधर बुआ कहती जाती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे बाप जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। पापा मम्मी को पता चल गया था कि यह सब प्रिंस की करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते देखकर वे अंदर से खुशी से टूटकर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा प्रिंस रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। बेटी और बहन, ये दो बेहद अनमोल शब्द है जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती है। शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होंगी, उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये भाई बहन बुआ की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखना, भाई का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो कोई कम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं